हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का हर किसी का एक ही पर्पस होता है और वो होता है अपने मनी को ग्रो करना या फिर कहें तो अपने पैसों से पैसा बनाना। अब यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो जल्द से जल्द अपने मनी को ग्रो करके रिच बनना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो पेशेंस के साथ लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा बना के वेल्दियर बनना चाहते हैं। तो लोगों के इन्हीं डिफरेंट नेचर की वजह से मार्केट के इन पार्टिसिपेंट्स को दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है और वो हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर। ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि एक होता है पैसा बनाना और दूसरा होता है पैसा बन के बने रहना, मतलब पैसा बनाना और फिर उसे सस्टेन भी करना। तो वही डिफरेंस होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। ट्रेडिंग में आपका पैसा बनता है और इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा बना रहता है, सस्टेन भी होता है। तो आज के वीडियो में हम इसी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करके डिटेल में समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही कितने टाइप से की जाती है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एज ए स्टॉक मार्केट बिगनर आपके लिए क्या सही है, ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप ज़रोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग या फिर आईसीआईसी के साथ खुला सकते हैं। इन सभी की लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसकी डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल जगदीश झा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा डेली के फ्री टिप्स, रिकमेंडेशन, अपडेट के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कोरा पेजेस पे हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, जहां एक तरफ आप ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म में अपने मनी को ग्रो करके रिच बन सकते हो, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट में आप लंबे टाइम के लिए अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वेल्दियर बन सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी दो पर्सनैलिटीज़ का, जो है वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला। अब वॉरेन बफेट जो है वो इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, जबकि राकेश झुनझुनवाला जो है वो इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर दोनों हैं। अगर यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला का हम पोर्टफोलियो पब्लिक डोमेन में पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वो है 10,000 करोड़ का। अब इस 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ का जो उनका है इन्वेस्टमेंट वो टाइटन में दिखता है। मतलब टाइटन जैसी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने अपना वेल्थ क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आप अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते हो तो वहाँ पे आपका वेल्थ बनता है, जबकि ट्रेडिंग से आप रिच बन सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। दूसरा, ट्रेडिंग को जो है एक एक्साइटमेंट गेम कहा जाता है, जबकि इन्वेस्टमेंट एक बोरिंग प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में आप मार्केट की वोलेटिलिटी पे काम करते हैं। मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बना रहता है, जिसकी वजह से इसे एक्साइटमेंट गेम कहा जाता है। जबकि इन्वेस्टमेंट में आप वन टाइम प्रोसेस में एक बार मनी को इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो। डे टू डे की वोलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट नहीं करती है, आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेटेड नहीं रहते हो, इसलिए इन्वेस्टमेंट को बोरिंग प्रोसेस माना जाता है। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच को डिफरेंस को समझने के लिए हमने इसे 5 डिफरेंट पैरामीटर्स में डिवाइड किया है, जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला पैरामीटर है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में जैसे कि हमने अभी बात किया कि ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। ये शॉर्ट टर्म का पीरियड जो होता है वो कुछ मिनट, कुछ आवर्स, कुछ दिन और कुछ महीने हो सकता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए की जाती है। अगर स्टॉक मार्केट में बात करें तो 3 से 5 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आइडल टाइम पीरियड माना जाता है। जबकि अगर अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते हो तो जितना लंबे समय के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ोगे आपको उतना ही फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा।
अब ऐसा कहा जाता है कि टाइम इज़ फ्रेंड फॉर गुड कंपनीज इन स्टॉक मार्केट, और उसी के उल्टा टाइम इज़ एनिमी फॉर बैड कंपनीज इन स्टॉक मार्केट। मतलब यहाँ टाइम पीरियड के साथ कंपनी कैसी है ये भी मैटर करता है। अगर अच्छी कंपनियों में जैसे नेस्ले या डीमार्ट जैसी अच्छी कंपनियों में आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो वहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। वहीं उसके अपोजिट अगर आप पीसी ज्वेलर्स या फिर जेट एयरवेज की बात करें, ऐसी कंपनियों में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे आपका पैसा डूब भी सकता है। तो टाइम पीरियड तो मैटर करता है, उसके साथ कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है ये भी मैटर करता है। तो आपको अच्छी कंपनियों के स्टॉक में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप वेल्दी बनना चाहते हो। दूसरा हमारा पैरामीटर है रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर हम बात करेंगे तो ट्रेडिंग में जो है वो इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ट्रेडर्स जो है वो मार्केट की वोलेटिलिटी पे काम करते हैं। मार्केट जैसे जैसे वोलेटाइल होती है, प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो उस पर ट्रेडर्स अपना पोजीशन लेते हैं और अपने जो है प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अब जिनको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है तो वो मार्केट की वोलेटिलिटी को रीड करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन कई बार प्राइस में फ्लक्चुएशंस इतनी ज़्यादा होती है, मार्केट वोलेटाइल होती है, तो यहाँ पे कई बार ट्रेडर्स को लॉस भी बियर करना पड़ता है। जबकि डे टू डे की जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट की, वो इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, इसलिए इन्वेस्टर्स के ऊपर मार्केट की डे टू डे वॉलेटिलिटी का असर नहीं पड़ता है और वहाँ पे रिस्क कम होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैपिटल ग्रोथ की। तो ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म में जो है अपने मनी को ग्रो करके रिच बन सकते हो, जबकि इन्वेस्टमेंट में लंबे टाइम के लिए अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अच्छी कंपनी उसको मार्केट जो है वो रिवॉर्ड देती है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइजेस में जो है वो एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो अगर आपने भी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपके शेयर प्राइजेस में भी एप्रिसिएशन होगा, आपका मनी भी ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टाइम में मनी जो है वो कंपाउंडेड होके ग्रो होता है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को तो हम सब समझते हैं। और यहाँ पे जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो कॉर्पोरेट एक्शंस से भी बेनिफिट देती हैं, जैसे कि डिविडेंड, बोनस शेयर्स, तो ये भी बेनिफिट मिलता है। तो इन सब चीज़ों से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको वेल्दियर बना सकता है। अब हमारा फोर्थ पैरामीटर है अमाउंट। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही किसी भी अमाउंट से की जा सकती है। जहां एक तरफ ट्रेडिंग में आप छोटे से अमाउंट से भी शॉर्ट टाइम में क्विक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट में आपका रिवार्ड जो है एक लॉन्ग टाइम के बाद आता है। वहीं ट्रेडिंग के अंदर आपको ब्रोकर की तरफ से लिवरेज मनी का भी एडवांटेज मिलता है। मतलब आपके पास जितना भी अमाउंट है आप उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5000 रुपीज़ है ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप उस पर 50,000 मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा 50,000 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मार्केट वॉलेटाइल है, 2% से ऊपर चला गया, तो 2% मतलब यहाँ पे आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया। तो सिर्फ 5000 की ट्रेडिंग पे आपने 1000 रुपये क्विक जनरेट कर लिया। तो ये एडवांटेज मिलता है आपको ट्रेडिंग में। इस तरीके का कोई एडवांटेज जो है वो इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपको लॉन्ग टाइम के साथ जो है एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिलता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है कुछ इन्वेस्टर जो है वो सिस्टमेटिक वे में अपना मनी जो है वो पार्क करते हैं। तो इसलिए ट्रेडिंग भी अपनी जगह सही है और इन्वेस्टमेंट भी अपनी जगह सही है। दोनों ही चीज़ें करना एक ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट के लिए सही माना जाता है। अब हमारा पांचवा पॉइंट है नॉलेज। तो जो ट्रेडर होते हैं वो मार्केट की वोलेटिलिटी पे काम करते हैं, इसलिए उनका 80% फोकस जो है वो शेयर प्राइजेस पे होता है। और शेयर प्राइजेस को पढ़ने के लिए टेक्निकल चार्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक ट्रेडर को जो है वो टेक्निकल्स की नॉलेज होना ज़रूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो लंबे टाइम के लिए कंपनी से जुड़ जाते हैं जिसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसलिए उनको कंपनी के फंडामेंटल्स की नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ट्रेडर को टेक्निकल्स की और एक इन्वेस्टर को टेक्निकल प्लस फंडामेंटल्स दोनों की ही नॉलेज होना ज़रूरी है। अब ये तो बात हो गई पैरामीटर्स की कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडर्स कितने टाइप के होते हैं और इन्वेस्टर कितने टाइप के होते हैं, या फिर कहें कि ट्रेडिंग कितने टाइप से की जाती है और इन्वेस्टमेंट कितने टाइप से की जाती है। तो ट्रेडर्स जो है वो बेसिकली 4 तरीके के होते हैं, जिसको हम एक एक करके अलग अलग समझेंगे। पहला है हमारा डे ट्रेडिंग, या फिर जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं।
इसमें आपको सेम डे बाइंग सेलिंग करनी पड़ती है, मतलब 9:15 से लेकर 3:30 तक का जो मार्केट आवर होता है उसी बीच में आपको शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करनी पड़ती है। ये काफ़ी रिस्की होता है, टेम्पटिंग होता है, इसलिए इसमें कंटिन्यूस अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है और टेक्निकल्स की अच्छी नॉलेज होने की ज़रूरत होती है। तो अगर स्टॉक मार्केट में बिगनर हो और इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सजेस्टेड है कि पहले आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी क्लासेस कर सकते हो ताकि आपको इसकी अच्छी नॉलेज हो जाए। अगर आप किसी अच्छे क्लासेस की तलाश में हो तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। इसके अंदर जो है ब्रोकर की तरफ से लिवरेज मनी का एडवांटेज मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपके पास जितना भी अमाउंट है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट पे आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो और उस पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपका होता है। दूसरे हमारे होते हैं स्कैल्पर। ये भी एक तरीके के डे ट्रेडर्स होते हैं। इसके अंदर जो है ट्रेडर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9:17 पे बाइंग की तो 9:20 पे उसको सेल कर दिया। यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ही स्मॉल और क्विक प्रॉफिट बनाते हैं। यहाँ पे एक ही दिन में जो है वो बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो ट्रेडर्स प्लेस करते हैं, तो ये भी काफ़ी रिस्की होता है। तीसरा है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कुछ डेज से लेके कुछ वीक्स के लिए की जाती है। यहाँ पे मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, इसलिए पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट चौथा है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वो कुछ मंथ्स के लिए की जाती है। यहाँ पे भी रिस्क कम होता है, प्रॉफिट अच्छा होता है, इसलिए ये भी एक अच्छा ट्रेडिंग ऑप्शन है ट्रेडर्स के लिए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में। इन्वेस्टर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, वो हैं ग्रोथ इन्वेस्टर और दूसरे हैं वैल्यू इन्वेस्टर। तो यहाँ पे जो हमारे वॉरेन बफेट हैं वो वैल्यू इन्वेस्टर हैं। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे। ग्रोथ इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस तरीके की कंपनीज़ की तलाश में रहते हैं। उनके ऐसी कंपनी को ढूंढते हैं जो ऑलरेडी जो है अपने ग्रोथ लेवल पे है, जिनकी रेवेन्यू जनरेशन अच्छी है, जो अपने इनकी परफॉर्मेंस लेवल अच्छी है, जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, और इन सब चीज़ों की वजह से इनके शेयर प्राइजेस भी जो है वो काफ़ी हाई होते हैं और रिस्क जो है वो काफ़ी कम होता है। दूसरी तरफ जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं जो ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जिनकी परफॉर्मेंस फ़िलहाल में तो अच्छी नहीं है, जिनका रेवेन्यू जनरेशन जो है वो फ़िलहाल उतना अच्छी नहीं है, लेकिन स्कोप है कि वो आगे बहुत अच्छा करेंगी, और जिनको स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसी कंपनियों को परख लेते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली है और ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि ये कंपनियाँ जो है वो करंट में एक नॉर्मल प्रॉफिट जनरेशन है, इसलिए इनके शेयर प्राइसेस भी जो हैं वो कम होते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स इस तरीके की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे फ्यूचर का ग्रोथ देखते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ग्रोथ इन्वेस्टर्स में और वैल्यू इन्वेस्टर्स में। तो ये तो बात हो गई कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये कितने कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो आपके लिए क्या सही है, ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बताऊँगी एक एक करके, जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, मतलब एक ही कंपनी में अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट ना करें। जैसे कि आपने अपना कुछ पैसा जो है वो फार्मा सेक्टर में लगा दिया, कुछ पैसा आपने बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया, कुछ आईटी सेक्टर में लगा दिया। इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, एक ही जगह अपना सारा पैसा ना लगाएं। ये हो गया पहला टिप। दूसरा है कि आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए दो अलग अलग ब्रोकर्स के पास डिफरेंट अकाउंट्स, डीमैट्स अकाउंट खुलाएं। जैसे एक आपने ज़ेरोधा के पास खुला लिया और एक अपस्टॉक्स के पास खुला लिया। एक में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो मिक्स नहीं होगा। मान लीजिए आपने रिलायंस के कुछ शेयर्स रखे हुए हैं, कुछ को आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, कुछ शेयर्स को आप सेल करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अलग अलग अकाउंट में ये चीज़ करेंगे तो आपका जो है वो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, और काफ़ी जो है आप जो है हैसल फ्री रहोगे। थर्ड टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि बिना नॉलेज के कुछ भी मत करें। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आप नॉलेज ले लें। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसकी हो सके तो क्लासेस कर लें, जिसके लिए आप हमारा वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
अगला है कि प्रैक्टिस। ट्रेडिंग जो है वो एक डे टू डे एक्टिविटी है। यहाँ पे आप जो है मार्केट की वोलेटिलिटी पे काम करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, आपकी डेली प्रैक्टिस होती है, इसलिए ट्रेडिंग से आपका माइंड जो है वो शार्प होता है, जिसकी वजह से आप कंपनीज़ को परख पाते हैं, अच्छी कंपनीज़ को सेलेक्ट कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट में जो है आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यहाँ पे आप जो है वो डे टू डे में एक्टिव नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इसलिए ट्रेडिंग करना भी ज़रूरी है ताकि आपका माइंड जो है एक्टिव रहे, शार्प रहे, आपको अच्छी कंपनीज़ की परख हो सके। और इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपका वेल्थ बनता है। अब ये हो गया। नेक्स्ट मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि स्टॉक मार्केट में एक बात कही जाती है, बाय राइट सिट टाइट। मतलब एक बार अच्छी कंपनी को चुन के अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो। वहाँ पे बार बार आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वहाँ तो आपका पैसा बनना ही है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये इस तरीके की कंपनी है जहाँ आपने एक बार पैसा लगा दिया तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, यहाँ पे आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके की कंपनीज़ में आप चुन के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग ना करें या इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसा कि आप मैं एग्जांपल दूंगी, राकेश झुनझुनवाला ने जो है वो लोन पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उनको सूट की, जितनी उनकी नॉलेज है उतनी आपकी भी हो, आपको भी वो चीज़ सूट करे। इसलिए कभी भी टेम्पटेशन में ना आए, लोन लेके ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ना करें। स्लो एंड स्टडी जाएं, किसी भी कंपनी के साथ इमोशनली अटैच ना हो जाएं, ज़्यादा सेंटिमेंटल ना हो जाएं। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है, तो उसमें इमोशनली अटैच होकर जुड़े ना रहें, टाइम के साथ सही टाइम पे उसमें से निकल जाएं। तो ये सारी कुछ बातें थी जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखनी है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या सही है, ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना, और आपको क्या सही लगता है, आपको क्या बनने की ज़रूरत है, मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो मैं होप करती हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।